जय हो। ये मैंने फ्लायर चलाया था, शॉर्ट चलाया था कि गैसेस को पहचानेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने इनोवेशन किया है और इसके लिए बराए मेहरबानी मुझे आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन है बहुत ज़रूरी। मैं हमेशा कहता हूँ आई स्मेल द क्वेश्चन। जब स्मेलिंग की बात आ रही है तो मैंने गैसेस को पहचानते वक्त उनकी प्रिपरेशन भी दे दी है, हर चैप्टर से उठा के। अमोनिया की प्रिपरेशन अमोनिया चैप्टर से, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर से, सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज से। बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ मैं, तो बड़ा इज्जत व एहतराम के साथ ये क्लास 10th के बच्चे इस वीडियो को देखें। बहुत जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ कि आप रिस्पेक्टफुली देखिए, लेकिन इसको देखिएगा जरूर। आपका 5 से 7 नंबर फंसे हुए हैं इसमें। मैं बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं कि आपको कम से कम किसी भी पेपर को उठा लीजिए, अगर आपने ये कर लिया तो इतने नंबर आपको मिलेंगे। देखते हैं कैसे। इफ यू लुक एट द अदर स्लाइड, इसको थोड़ा सा मैं पैन करूंगा पहले, जिससे आप पहचाने कि गैसेस कौन कौन सी होती हैं। गैसेस एसिडिक होती हैं विच टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, न्यूट्रल होती हैं विच हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस, और एल्केलाइन होती हैं विच टर्न्स मॉइस्ट अंडरलाइंड है। मॉइस्ट अगर ड्राई लिटमस होगा कोई फर्क नहीं होगा अमोनिया पे, मॉइस्चर के साथ ही मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू होता है। और एसिडिक गैस एलिमेंट भी होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैं CO2 भी बोल सकता हूं, but I want you to grow as mature student. Name you should pronounce. So hydrogen chloride, carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide. Neutral elements are hydrogen, oxygen, nitrogen. Now is producing niter salt. Neutral compound में water vapor, and in alkaline you have only one compound in alkaline, that is ammonia. ये तो हुई एक बात। अब एक और इनोवेशन, उसको देखते हैं। कौन से एनायन से कौन सी गैस निकलती है, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेम द एनायन इफ अ ब्रिस्क इफरविसेंट गैस इज रिलीज्ड। यह सब आगे की बात है, लेकिन मौज लेने वाला टॉपिक है ये। देखें कैसे। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्राइड से अमोनिया भी बन सकता है, नाइट्रोजन भी बन सकता है, क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड भी बन सकता है, क्लोरीन भी बन सकता है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, और नाइट्रिक डाइऑक्साइड भी बन सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कौन से एनायन से कौन सी गैस निकलती है, ये अगर आपको पता होगा तो ये सफ़र आसान हो जाएगा। बने रहिए मेरे साथ और मौज लीजिए इस टॉपिक की। वी आर स्टिल वार्मिंग अप। तो इसी क्रोनोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 गैसेस हैं। 11 की 11 में जितनी प्रिपरेशन है और उनके जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, यहां से शुरू होता है सफर। कहा 7 नंबर का आएगा तो आएगा, किसी भी पेपर को देख लीजिए, नहीं तो चुनौती दे दीजिए हमें। आप एक मैसेज डालिएगा कि सर किसी एक पेपर में पहचान के बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या आया है, तो वो भी होगा। देखते हैं। पहली गैस है क्लोरीन। बोर्ड पहले से तैयार इसलिए रखता हूं कि थोड़ा टाइम बच जाए। तो क्लोरीन की जब बात करते हैं तो क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो गैस है। ये नेवर बिलीव द ऑब्वियस में चला था। ये ग्रीनिश येलो कलर की है और इसका चोकिंग ऑर्डर है, दम घुट जाएगा इसमें, गले में सांस नहीं आएगी। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब आप कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन बनेगा।
चाहे इसमें कर लीजिए, लेड ऑक्साइड के साथ लेड क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। कैच यही है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट व्हेन हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इवॉल्व अ ग्रीनिश येलो गैस। ब्लीचिंग पाउडर है ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है। ये डाइल्यूट एसिड, ये कॉन्सेंट्रेट है, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट देता है, वाटर देता है और क्लोरीन देता है। कंडीशन अलग अलग है। आप क्लोरीन को कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं, इसको बाद में बताऊंगा। पहले इसमें वॉयलेट वेपर्स आ जाते हैं और वो आयोडीन के होते हैं, ब्लू ब्लैक सबलाइन सॉलिड। ये मैंने इसलिए बाद में चुना कि क्लोरीन वाहिद अकेली गैस है जो लिटमस से पहचानी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, one of my favorite question, a gas which can be identified because litmus is an indicator test. Every acidic gas will turn moist blue litmus red, but chlorine is a gas which turns it red and further it bleaches. Moist blue litmus को colorless कर देगी और इसीलिए chlorine can also be tested by moist blue litmus paper because it changes to red and then bleaches. बहुत important question है। Next we come to is उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में पहले थे। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात चल रही है। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर नेचर देखें तो इट इज पंजेंट, चुभता है। पंज लैटिन वर्ड है चुभने के लिए, नाक में चुभता है। पंजेंट स्मेल है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेस देन 200 पे सोडियम क्लोराइड सोडियम बायसल्फेट में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट में भी ट्वाइस HCl देता है। इसमें एक कैच है, अगर डार्क होगा तो रिएक्शन नहीं होगा और अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी तो धमाका हो जाएगा। UV light is explosive. अब glass rod dipped in ammonia solution, observation is dense white fume. Dense white fumes. इसमें एक क्वेश्चन बनता है, what is the catch? Write equation, 2 gases reacting with each other to give white sublime solid. White sublime solid. ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू गिव अमोनियम क्लोराइड विच इज white sublime solid. बहुत मेरिट पे है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वी कम टू इज, ये दोनों मैंने एक साथ ले लिए हैं और इसलिए ले लिए हैं क्योंकि बोथ द गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो मैंने एक ही स्लाइड में लिया है, मौज लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करें तो इट इज अ ब्रिस्क इफर्वेसेंट गैस। ये हाइड्रोजन के लिए भी चलता है बट वो लाइटर गैस है, ये लाइट नहीं है। कार्बोनेट है तो सॉल्ट वाटर CO2 निकलेगा, बैलेंस कर लेंगे। बाइकार्बोनेट है तो भी सॉल्ट वाटर CO2 निकलेगा, बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से तो भी कार्बन डाइऑक्साइड कैच। 2 न्यूट्रल गैसेस रिएक्टिंग टू गिव कलरलेस एसिडिक गैस। 2 neutral gases reacting to give colorless acidic gas. ये है वो क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है।
सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो देखें, इट इज अ सफोकेटिंग गैस, इससे सांस आने में गले में तकलीफ होती है। इट इज अ सफोकेटिंग गैस। सोडियम सल्फाइड से सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। सोडियम बायसल्फाइड से सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ये कैच है। आयरन की मेटलर्जी में या रोस्टिंग में व्हेन पायराइट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सल्फर, बैलेंसिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए टेलीफोन नंबर लिखा है 41128। तब भी सल्फर डाइऑक्साइड। और नेम द गैस इवॉल्व, ये कई दफा आया है। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के स्टेप रिएक्शन में भी मैं बता चुका हूँ। आराम से इंजॉय करिए, कोई इशू नहीं है। बोथ गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बेस विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये है वो मिल्की कंपाउंड। एंड बेस विद वाटर गिव एसिड विद गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो लाइम वाटर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन carbon dioxide and sulfur dioxide because both carbon dioxide and sulfur dioxide turns lime water milky। तो क्या करें, दोनों गैसेस पे आप bring a filter paper soaked in acidified potassium dichromate which is orange in color and potassium permanganate which is purple in color. In this, carbon dioxide will have no effect on either, and in this it will turn clear green. Sulfur dioxide will turn it clear green and carbon dioxide is here. I am putting it in box. Clear green. And here purple color discharged. Purple color decolorized. Purple color decolorized. इंजॉय करिए। और ये मेरी मजबूरी थी कि मैं दोनों को एक साथ दूं। सारी प्रिपरेशन आपकी बुक से, सारी प्रिपरेशन आपकी बुक से, सारी कैच एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड डिफरेंशिएटेड। दिस इज गैस नंबर 4। अब आते हैं गैस नंबर 5 एंड गैस नंबर 5 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। Hydrogen sulfide is a gas which smells of rotten egg. A gas which, जो सीनियर बच्चे लैब में कभी इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल करते हैं तो लैब के पीछे बदबू आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वेरी गुड reagent for eliminating cations in different group because sulfides are insoluble, most of them. Potassium, sodium, ammonium के अलावे sulfides are either in acidic medium or in alkaline medium, that is buffers. It is different precipitates are formed, that is not of your course. So how to prepare? Dilute HCl के साथ iron 2 sulfide हाइड्रोजन सल्फाइड देता है और मोल्टन सल्फर ड्राई हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता है। ब्रिंग अ फिल्टर पेपर सोक्ड इन लेड सोल्यूशन, इट विल फॉर्म सिल्वरी ब्लैक प्रिसिपिटेट। Silvery black precipitate is formed and the precipitate is of lead sulfide. So this is the equation for the confirmatory test of hydrogen sulfide. This is the equation for the confirmatory test of hydrogen sulfide. Next we come to is nitrogen dioxide. Now nitrogen dioxide is sixth gas which is acidic. Let us talk about it. It is itself is reddish brown in color. What is the color of nitrogen dioxide? Reddish brown gas. And how do you prepare nitrogen dioxide? Copper when heated with concentrate nitric acid, it will give salt, water and nitrogen dioxide. Salt, water and nitrogen dioxide.
दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपने ओस्टवाल्ड में पढ़ा है। ओस्टवाल्ड का सेकंड स्टेप है व्हाट इज द कैच, टू न्यूट्रल गैसेस गिविंग colored acidic gas. See the question, see the quality of question. Two neutral gases reacting to give colored acidic gas. Give carbon dioxide was colorless, colored acidic gas, and then pass the gas over potassium iodide like chlorine, violet vapors are formed. Violet vapors are formed. Now, or filter paper turns violet. Why am I squeezing it always? Because I want you to take a screenshot for your notes. जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुझको फॉलो कर रहे हैं वेरियस मोड पे, मैं देख रहा हूँ मैं कितने वीडियोस पे कितने लोग मुझे रिएक्ट कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ने वाले हैं, या वो लोग हैं जिनको मेरे पढ़ाने से थोड़ी दिक्कत है। तो देखते हैं, इसीलिए ये कैच पकड़ के रखिए, आपको मौज आएगी। आगे देखते हैं, ज़्यादा स्लाइड नहीं है, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन चैप्टर है। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस न्यूट्रल गैस। इसकी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा है। एसिडिफाइड वाटर में हाइड्रोजन कैथोड पे मिल जाती है और ऑक्सीजन एनोड पे मिल जाता है। जिंक विद डाइल्यूट HCl 10th की नॉलेज है, और डाइल्यूट HCl की प्रॉपर्टी है 10th की ही। एम्फोटेरिक मेटल विद कॉस्टिक एल्केली गिव्स सोडियम प्लम्बाइट एंड हाइड्रोजन, एंड इसमें टेलीफोन नंबर आता है 2222222 एंड 3। 2 aluminium, twice NaOH, twice water will give twice sodium aluminate and thrice H2। Now confirmatory test अभी 9th के वीडियो में गया है, तो let us see what is it। Burns explosively in air, burns explosively in air with pop sound, burns explosively in air with pop sound, with pop sound, pop, the sound is something like this, pop sound, ऐसे ही आवाज आती है। एंड बर्न्स क्वाइटली इन प्योर ऑक्सीजन विद पेल ब्लू फ्लेम, बर्न्स क्वाइटली इन प्योर ऑक्सीजन विद पेल ब्लू फ्लेम, विद पेल ब्लू फ्लेम। इसका टेम्परेचर 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। That is why it is used for welding and cutting। ये 10th के 9th के वीडियो में आज हाइड्रोजन चैप्टर में ये दिखता है, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, कोई नो नॉलेज गोज वेस्ट। इसके बाद हम आते हैं अगली गैस विच इज न्यूट्रल, विच इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कई तरीके से बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर से सेपरेट हुआ, तो वो मैंने नहीं लिखा है। देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का जब कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होता है तो भी MnO2 इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, तो ऑक्सीजन निकल आती है। किसी लेसर एक्टिव मेटल का सॉल्ट जब हीट होता है, इसका वो उसका वो और वो खुद निकलता है, और किसी लीस्ट एक्टिव मेटल का निकलता है तो सिल्वरी ग्लोब्यूल्स एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। नाउ what is the confirmatory test? It turns a glowing, it rekindles a glowing splinter, जलता हुआ तिनका और तेजी से जलने लगता है। री मीन्स अगेन, किंडल माने जलाना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विच इज एल्केलाइन, इट इन ऑक्सीजन इट चेंजेस टू डार्क ब्राउन।
So one more test for oxygen, it turns alkaline pyroglycol dark brown. ये 2-3 बार आ चुका है. Oxygen turning, what is the observation when oxygen is passed over alkaline pyroglycol? Pyroglycolic acid is a complex mixture which you will study in higher class. Next gas is ninth gas. We only had 10. Ninth is nitrogen. Nitrogen is a colorless, inert, neutral gas. इसके बारे में बात करेंगे. इसकी प्रिपरेशन कई सारी हैं. देखें कहाँ कहाँ बनती है. 6NH4 basic gas in excess of acidic gas gives nitrogen. Ammonium nitrite when heated gives nitrogen. Copper oxide when reduced by ammonia it gives nitrogen. Lead oxide when reduced by copper ammonia it gives lead nitrogen and water. And since it is inert it has no direct test. अभी तो मैंने inert कहा, अभी मैं reactive कह रहा हूं तो कमाल हो गया. There are 3 metals, calcium, magnesium and aluminium, which in heated state with nitrogen gives a salt, and this salt when hydrolyzed with warm water it gives base and a basic gas. Base and a basic gas. And this basic gas is tested when glass rod dipped in conc HCl is brought over it. So dense white. So what have you done? You have converted nitrogen to ammonia and then you have confirmed it with concentrate HCl or concentrate hydrochloric acid. This is gas number 9. We now move to gas number 10. Actually it is a vapor. Gases are at ordinary temperature and vapors are at elevated temperature. बहुत नॉर्मल सी प्रिपरेशन है और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है. जिन बच्चों को लगे ये इम्पॉर्टेंट है तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट में है इसलिए बताएंगे. कोबाल्ट कॉपर सल्फेट ये वाइट कलर का होता है, वाटर डालने पे ये ब्लू हो जाता है, ब्लू क्रिस्टलाइन है. सो दिस इज anhydrous without water. This is hydrous, blue, white to blue. This is hydrated, it has water of crystallization and it is amorphous without shape. A means without, morph means shape, and this is crystalline, perfect geometric shape. And cobalt chloride is blue in color. With water it changes to pink. It changes to pink. Blue to pink, and it is anhydrous, it is hydrated, it is amorphous, it is crystalline. ये हो गया टेस्ट नंबर 10. और अब ये बहुत मजबूत है. ये है आपका 11वां नंबर, which is ammonia, and ammonia is pungent offensive smell. पंज माने चुभता, ऑफेंस माने बुरा लगना, बहुत बुरी लगती है. ये तब मिलती है जब आप किसी डेड एंड डिकेइंग एनिमल के पास से गुजरते हैं, क्योंकि उसका प्रोटीन डिके हो रहा है तो उससे अमोनिया बाहर निकलती है. प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. और वो प्रोटीन जब डिके होता है फाउल स्मेलिंग गैस आती है विच इज अमोनिया. अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे. इसमें आपने हेबर्स किया हुआ है, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा डालेंगे. हेबर्स में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज होता है. फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट होता है. इसका भी रीजन आएगा हेबर्स प्रोसेस का. मॉलिब्डेनम इसमें प्रमोटर होता है. मॉलिब्डेनम इसमें प्रमोटर होता है. 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है.
200 to 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा, कैल्शियम नाइट्राइड को जब आप वाटर से पास करते हो तो बेस बनता है और बेसिक गैस बनती है। तीसरा, ये अमोनिया की लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन हीटेड, हीट जरूरी है टू गिव अमोनिया वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। बैलेंस कर लेंगे, ट्वाइस अमोनिया ट्वाइस वाटर। नाउ व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? ग्लास रॉड dipped in concentrate ammonia will give dense white fume. Aqueous copper sulfate अमोनिया के साथ पेल ब्लू precipitate। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। I put my money on this. Name a gas. What do you observe when ammonia is passed over copper sulfate solution? Solution माने पानी। अमोनिया और पानी मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और वो पेल ब्लू प्रिसिपिटेट बनाएगा। पेल ब्लू प्रिसिपिटेट। नेस्लर्स रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जिसमें एक सिंपल आयन होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। उससे ब्राउन कलर इज फॉर्म, डार्क ब्राउन और ब्राउन कलर इज फॉर्म। नेस्लर्स रिएजेंट टर्न डार्क ब्राउन विद ammonia solution. Nestler's reagent with ammonia solution, ammonia turns dark brown. तो आज 10th के बच्चे मौज लें, आराम से पढ़ें। 5 से 7 नंबर आपको मैंने दे दिए, आप ध्यान से पढ़िए बस। यही मेरी मुराद है, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।